अस्सलाम वालेकुम। हमने वाइटल साइंस के जो लेक्चर था वो शुरू किया था। अब हम एक एक वाइटल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हमारे साथ आता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सो बॉडी टेम्परेचर हमारे साथ क्या होता है। सो एज द वर्ड इंडिकेट बॉडी टेम्परेचर, इसमें हम क्या देखते हैं, बॉडी की टेम्परेचर को देखते हैं। सो बॉडी टेम्परेचर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सो बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड द हीट लास्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब जो हीट की प्रोडक्शन होती है इनसाइड द बॉडी और हीट की जो लॉस होती है फ्रॉम द बॉडी, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। मतलब कुछ हीट हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन कुछ हीट हमारे साथ लॉस भी होता है। अब जितना हमारे साथ लॉस हुआ है उसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस्ड, तो जितना हीट बाकी रहता है हमारे बॉडी में हम उसको क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। एज it indicates heat produced minus heat lost is equal to body temperature. Can be measured in degrees, हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन दोनों हमारे साथ डिग्री में आती है। ठीक है, अब हम ये दोनों यूनिट जो फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है, हम ये दोनों यूज़ करते हैं फॉर दी मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। केल्विन भी यूज़ होता है, लेकिन केल्विन हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर में बहुत कम यूज़ होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों यूनिट्स में हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर को हम टू काइंड्स ऑफ हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं। एक हमारे साथ कोर बॉडी टेम्परेचर होता है और एक हमारे साथ सरफेस टेम्परेचर होता है। अब कोर बॉडी टेम्परेचर को हम हमारे साथ वो टेम्परेचर होता है जो कि कोर ऑर्गन्स का है, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो इंटरनल टिश्यूज है, जो डीप टिश्यूज में जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, हम उसको क्या कहते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू सच एज एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, लाइक एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में जो हमारे साथ ऑर्गन्स की जो टेम्परेचर होती है हम उसको कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। सरफेस टेम्परेचर हमारे साथ जो सरफेस पे हमारे साथ जो टेम्परेचर होता है, लाइक स्किन पे हम जो जब स्किन को डायरेक्ट टच करते हैं और जो टेम्परेचर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। जो कोर टेम्परेचर होता है वो हमारे साथ इजीली वेरिएबल नहीं होता, वो एक अपने जो हमारे साथ होमोस्टेसिस है उसमें मेंटेन रहता है, लेकिन जो सरफेस टेम्परेचर है वो हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। आप किसी ठंड जगह में जाते हो तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा लॉस हो जाती है और आपकी सरफेस टेम्परेचर हमारे साथ ईजिली चेंज हो जाती है और वो कोर में कन्वर्ट हो जाती है। आप किसी गर्म जगह में जाते हो तो आपकी बॉडी की जो लास्ट है वो कम होती है और आपकी बॉडी की जो हीट है वो हमारे साथ, जो टेम्परेचर है वो हमारे साथ हमारी स्किन की बढ़ जाती है। तो ये इजीली वेरिएबल होती है सरफेस टेम्परेचर, लेकिन जो कोर बॉडी टेम्परेचर होती है वो हमारे साथ एक खास रेंज में हमारे साथ हर वक्त वो मेंटेन रहती है। एक्सेप्टेबल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस रेंजेस फ्रॉम 36 डिग्री टू 38 डिग्री, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे साथ एक्सेप्टेबल बॉडी टेम्परेचर है। मतलब अगर लेट्स सपोज आपके साथ टेम्परेचर इन रेंजेस के दरमियान में हो, सो यू आर अ लॉट ऑफ लिमिट टू नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी इस रेंज को क्रॉस करती है तो फिर देयर इज डेंजरस कंडीशन और आप एक डेंजरस जोन में जाते हो, फिर उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं और फिर आपने क्या एक मेडिकल एडवाइस हम लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे साथ 96.8 टू जो हमारे साथ 98 तक हम नॉर्मल लेते हैं बॉडी टेम्परेचर को, लेकिन अगर इससे भी बढ़ जाती है तो फिर हम 98.6 से बढ़ती है तो फिर हम उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं और फिर उसमें भी हम मेडिकल एडवाइस लेते हैं या हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं कि कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई है। ठीक है, सो हम फिर प्रॉपरली हम देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर की फिजियोलॉजी क्या है। सो द कोर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय थर्मोरेगुलेटर सेंटर इन हाइपोथैलेमस। अब जो हमारे साथ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर टू काइंड्स ऑफ होती हैं। एक हमारे साथ कोर बॉडी टेम्परेचर होती है और हमारे साथ सरफेस बॉडी टेम्परेचर होती है। जो कोर बॉडी टेम्परेचर होती है वो हमारे साथ हाइपोथैलेमस जो कि थर्मोरेगुलेटर है ऑफ द बॉडी, वो मेंटेन रखती है एक प्रॉपर रेंज में, इसलिए ये हमारे साथ ईजिली चेंज नहीं होती। ठीक है, सेंटर रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम कोल्ड एंड वार्म थर्मल रिसेप्टर्स। ये सेंटर जो है ये
हमारे साथ कोल्ड और वार्म थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, डिफरेंट टिश्यूज में हमारे साथ क्या होते हैं, थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कि हमारे साथ कितना टेम्परेचर है अभी और कितना होना चाहिए। वो मैसेज देती है सेंटर को जो कि हमारे साथ हाइपोथैलेमस है। कंपेयर्स दैट इंफॉर्मेशन विद इट्स टेम्परेचर सेट पॉइंट, वो फिर इसको क्या करती है, कंपेयर करती है विद द सेट पॉइंट कि कितना हमारे साथ सेट पॉइंट होना चाहिए। इनिशिएट रिस्पांस टू आइदर प्रोड्यूस और लॉस हीट। अब अगर लेट सपोज ये हमारे साथ सेट पॉइंट से कम तर हो या बढ़कर हो तो फिर उसी के मुताबिक ये एक रिस्पांस को इनिशिएट करती है कि हीट को प्रोड्यूस करना है या हीट को लॉस करना है। ये हमारे साथ क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर की। इसी तरह हमारे साथ बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहती है जो कोर बॉडी टेम्परेचर है। फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है, डायरनल वेरिएशन। डायरनल हम कहते हैं पूरी जो हमारे साथ डे का दौरानिया है हम उसको डायरनल कहते हैं। एक नॉक्टर्नल होती है जो कि हमारे साथ नाइट का जो दौरानिया है। अब हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री सी टू 1.8 डिग्री, जो हमारे साथ 1 डिग्री सी तक हमारे साथ क्या आती है, इसमें वेरिएशन आती है जो कि हमारे साथ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है। बिटवीन द अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट आफ्टरनून, अर्ली मॉर्निंग में भी और हमारे साथ लेट आफ्टरनून, इन दोनों में हमारे साथ ये चेंज आती रहती है। लाइक हम अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली रीच बिटवीन 1600 टू 1800, जो कि 4 PM या 6 PM के दरमियान हमारे साथ क्या होती है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाती है। और हमारे साथ लोएस्ट पॉइंट में आती है इज रीच ड्यूरिंग स्लीप बिटवीन 400 एंड 600 आवर्स, 4 AM टू 6 AM। 4 AM और 6 AM के दरमियान में हमारे साथ हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट में आती है और सबसे कम हो जाती है। तो ये हमारे साथ, हम इसको कहते हैं डायरनल वेरिएशन। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये डायरनल वेरिएशन है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि हमारे साथ 36.6 से फिर कम आ जाती है 4 और 6 के दरमियान में, फिर ये हमारे साथ एक नॉर्मल रेंज में जाती हैं और फिर ये हमारे इधर पीक पे होती है हमारे साथ जो 2000 टू 2400 के दरमियान में हमारे साथ पीक पे जाती हैं और फिर हमारे साथ ये कम होती जाती हैं। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं डायरनल वेरिएशन। अब एज और जेंडर के साथ भी हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर वो चेंज होती है। बोथ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो बहुत ज़्यादा यंग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं वो हमारे साथ एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को के चेंज के साथ उनकी बॉडी की टेम्परेचर चेंज होती है ईजिली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओल्डर एडल्ट लूज सम थर्मोरेगुलेटर्स कंट्रोल विद एजिंग, क्योंकि हमारे साथ जो ओल्डर पीपल होते हैं वो हमारे साथ कुछ थर्मोरेगुलेटर एजिंग जो फैक्टर है उसके साथ साथ वो उनकी लॉस हो जाती है। वुमन टेंड टू हैव मोर फ्लक्चुएशंस इन बॉडी टेम्परेचर देन डू मेन, और वुमन की जो बॉडी की जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो मेन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक्सरसाइज, कुछ लोग हमारे साथ जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी वाइटल्स हमारे साथ बढ़ जाते हैं, लाइक इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। स्ट्रेस के साथ भी हमारे साथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू हार्मोनल एंड न्यूरल स्टिमुलेशन। दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म विच इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन। स्ट्रेस की वजह भी हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे साथ मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट की इंक्रीज की वजह से, बीमार की वजह से हमारे साथ हमारी बॉडी की टेम्परेचर वो बढ़ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट रूट से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लाइक ओरल रूट, रेक्टल रूट, एक्सिलरी रूट, टेम्पैनिक और फोरहेड। उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे साथ ओरल में 37 डिग्री सी तक हमारे साथ नॉर्मल होती है, रेक्टल में हमारे 37.5 डिग्री सी तक, एक्सिलरी में 36.5 डिग्री सी तक, टेम्पैनिक जो हमारे साथ ईयर मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमारे साथ 37.5 डिग्री सी तक, और फोरहेड जो है उससे हम 34.4 डिग्री सी तक हमारे साथ ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस हैं। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अब हमारे साथ लेट्स सपोज बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो एक हमारे साथ टर्म यूज होता है पायरेक्सिया, हम इसको फीवर भी कहते हैं, एज एन इंक्रीज अबाउ द नॉर्मल 37 डिग्री सी or 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पांस टू ट्रामा और इलनेस। किसी ट्रामा या इलनेस की वजह से बॉडी की टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज हो जाती है, तो हम इस कंडीशन को पायरेक्सिया कहते हैं, इसको हम फीवर भी कहते हैं। फेब्राइल हम हर उस पर्सन को कहते हैं जिसको फीवर हो, हम उसको फेब्राइल कहते हैं। ए फेब्राइल हम उस पर्सन को कहते हैं जिसको फीवर ना हो, विद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज ए फेब्राइल। हाइपोथर्मिया, जब बॉडी की टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाती है तो हम ऐसे पेशेंट को या ऐसे
पर्सन को हम हाइपोथर्मिक कहते हैं। कॉमन साइट्स फॉर असेसिंग बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले हम जो हमारे साथ कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसमें हमारे साथ एक आता है ओरल, मुंह से भी हम क्या कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, लीस्ट डिस्ट्रप्टिव, मोस्ट कन्वीनियंट। कंट्राइंडिकेशन, ये हम तब कब कब हम यूज नहीं करते, कब कब हम ओरल टेम्परेचर को मेजर नहीं करते। लेट्स सपोज आपके साथ क्या है, इन्फेंट्स है एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, या कोई इन्फेंट है आपके साथ पेशेंट, या आपके साथ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, तो उसके मुंह में आप इजीली थर्मोमीटर को नहीं रखते क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट विद ओरल सर्जरी, किसी पेशेंट की ओरल सर्जरी हुई है तो हम उसकी भी ओरल टेम्परेचर को मेजर नहीं करते। अनकॉन्शियस एंड आर इर्रेशनल पेशेंट्स, कोई पेशेंट आपके साथ अनकॉन्शियस है या इर्रेशनल है, वो सिचुएशन के साथ वो आपके साथ इर्रेशनल है, तो आप क्या करते हो, उसकी भी ओरल टेम्परेचर हम मेजर नहीं करते। सीजर प्रोन पेशेंट, आपके साथ किसी पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट है या सीजर प्रोन पेशेंट है, उसको एनी टाइप ऑफ सीजर आ सकते हैं, उसकी मुंह में भी हम थर्मोमीटर नहीं रखते क्योंकि थर्मोमीटर के ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं और मरकरी अंदर जा सकती है। माउथ ब्रेथर्स एंड पेशेंट्स विद ऑक्सीजन, जो पेशेंट हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ हो या माउथ से वो ब्रेथ करते हो, सो हम उसके मुंह में भी थर्मोमीटर नहीं रखते और उसकी भी हम माउथ से या ओरल क्यूटी से टेम्परेचर को मेजर नहीं करते, बल्कि कोई और रूट हम यूज़ करते हैं, लाइक एक्सिलरी या हमारे साथ टेम्पेनिक या हमारे साथ रेक्टल, कोई भी रूट हम यूज़ करते हैं। अब रेक्टल हमारे साथ मोस्ट एक्यूरेट रूट है लेकिन इन्वेजिव है, हम बॉडी टिश्यू से डायरेक्टली टच में आते हैं एंड अनकम्फर्टेबल टू पेशेंट, और पेशेंट के लिए ये अनकम्फर्टेबल होता है कि आप उसके रेक्टल टेम्परेचर को मेजर करो क्योंकि ये हमारे एक प्राइवेट पार्ट है। कंट्राइंडिकेशंस, हम तब कब हम जो हमारे साथ रेक्टल टेम्परेचर है उसको मेजर नहीं करते हैं। सो लेट्स सपोज आपके साथ रेक्टल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, तो हम तब भी क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। डायरिया है पेशेंट हो तो वो किसी भी टाइम वो आपके साथ स्टूल पास कर सकता है, तो हम उसकी भी रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करते। या इम्यूनो सप्रेस्ड है एक पेशेंट, तो हम इन्वेजिव टेम्परेचर को मेजर नहीं करते क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर हमारे साथ सबसे सेफर है, ठीक है, सेफर देन ओरल मेथड, नॉन इन्वेजिव, लीस्ट एक्यूरेट, लेकिन ये लीस्ट एक्यूरेट है। टेम्पेनिक हमारे साथ एक्सेसिबल, लेस इन्वेजिव, एक्सेसिबल भी है और लेस इन्वेजिव भी है, और ये आपके साथ एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर देते हैं। कंट्राइंडिकेशन, अब लेट्स सपोज किसी पेशेंट को हमारे साथ ईयर एक है, उसको उसके कान में दर्द है, तो हम फिर इसको मेजर नहीं करते। सिग्निफिकेंट एयर ड्रेनेज, एयर से हमारे साथ ड्रेनेज हो रही है तो तब भी हम क्या करते हैं, इसको मेजर नहीं करते हैं। स्कैर्ड और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या आपके साथ जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है, तो फिर भी हम हमारे साथ टेम्पेनिक टेम्परेचर को हम अवॉइड करते हैं, बल्कि एक्सिलरी या किसी और रूट को हम प्रेफर करते हैं। अब हम जब टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आता है ग्लास थर्मोमीटर, जो कि हमारे साथ यूजुअली यूज़ होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे क्लिनिक्स में। सो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लास थर्मोमीटर। इसको हम मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं, इसमें हमारे मरकरी यूज़ होती है और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मरकरी ग्लास थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 2 to 8 मिनट्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लाइक 2 to 8 मिनट्स, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल है, बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ एक पुराना तरीका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर हमारे साथ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर हमारे साथ आगे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो टाइम भी कम लेते थे। इट इज़ यूज टू मेजर ओरल एक्सिलरी टेम्परेचर, टेक्स अबाउट 2 minutes to 30 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग। फिर उसके बाद हमारे डिस्पोजेबल थर्मोमीटर हमारे साथ स्टेप्स होती है, जो कि आपके साथ, इसको हम केमिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं, जो कि हमारे साथ वो कलर चेंज करती है वो स्टेप्स, और उसी के मुताबिक हम उस पर रेंजेस दिए गए होते हैं। लेट्स सपोज जो भी कलर हमारे साथ, जिस कलर का भी चेंज आता है वो हमें प्रॉपर रेंज देता है अब दी टेम्परेचर। कलर ऑफ केमिकल यूनिट चेंजेस टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 60 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग, और ये हमारे साथ सिर्फ 60 seconds लेते हैं एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्पेनिक थर्मोमीटर हमारे साथ, टेम्पेनिक थर्मोमीटर्स भी होते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर ईयर टेम्परेचर टेम्पेनिक टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग, ये सबसे कम टाइम लेता है, 2 to 3 seconds में हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर को हमारे साथ मेजर करता है। इट वाज ऑल अबाउट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे साथ सबसे पहला वाइटल साइन था जो कि टेम्परेचर के बारे में था, कि टेम्परेचर के चेंज की वजह से हमारे साथ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, ये कौन सी वाइटल है, ठीक है। सो ये सारी जो डिटेल थी वो हमारे साथ टेम्परेचर के बारे में थी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए अपडेट्स आप लोगों तक आते रहें। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर